पॉर्न एडिक्शन के लिए क्या ऐसी कोई दवाई है? क्या पॉर्न एडिक्शन दवाई से ठीक हो सकता है? पॉर्न एडिक्शन का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? तो ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली पॉर्न एडिक्शन के ट्रीटमेंट पर फोकस करने वाले हैं। पॉर्न एडिक्शन एक ऐसी मानसिक बीमारी के तौर पर इतना बड़ा एक तरह का एपिडेमिक फैल गया है कि हर एक यंगस्टर को, यहाँ तक कि 25-30 साल के लड़कों को पॉर्न एडिक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, उनकी जो घर की जो लाइफ होती है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है। पॉर्न एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके का होता है। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफकोर्स साइकोथेरेपी होता है, जिसमें थेरेपी सेशंस होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, ग्रुप थेरेपी होता है और एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट की मदद से इसका कंप्लीट इलाज किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम साइकोथेरेपी के बारे में नहीं, आज के वीडियो में हम मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी, जो भी दवाई के नाम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले एक डॉक्टर का कंसल्टेशन कंपलसरी है। किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प लीजिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन को यूज़ मत कीजिए। ओके, पॉर्न एडिक्शन के लिए ऐसे तो डायरेक्टली कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन पॉर्न एडिक्शन की वजह से जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि अगर किसी को पॉर्न एडिक्शन हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन या फिर मायूसी आ जाती है, बहुत ही उदासीनता आ जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स को, मोस्टली सभी पॉर्न एडिक्ट्स जो होते हैं, उनको एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, एक तरह का पॉर्न देखने का ऑब्सेशन हो जाता है। और जब भी वो पॉर्न नहीं देखते तो उनको एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। कई बार उनका मूड एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड खराब हो जाता है अगर वो पॉर्न नहीं देखते। तो ये सभी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है, उनको ठीक करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, यानी कि ये इनडायरेक्टली पॉर्न एडिक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जो पॉर्न एडिक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है वो है SSRI। एक तरह का एंटी डिप्रेसेंट है जिसका फुल फॉर्म है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये एक खास ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिनको स्पेशली डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और इन दवाइयों के कुछ नाम है फ्लुऑक्सिटिन, पैरोक्सिटिन और सर्ट्रेलिन। ये 3 तरह की मेडिसिन होती है जो जनरली किसी भी तरह के डिप्रेशन, स्पेशली पॉर्न एडिक्शन की वजह से जो पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसको यूज किया जाता है पॉर्न एडिक्शन को ठीक करने के लिए वो है OCD की दवाइयाँ, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की मेडिसिन। अक्सर पॉर्न एडिक्ट को ऐसा महसूस होता है कि अगर उसने पॉर्न नहीं देखा तो उसका बहुत ही बेचैन हो जाता है और एक तरह का उसको ऑब्सेशन हो जाता है, वो घंटों तक पॉर्न को देखता रहता है। इसको एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो इसलिए इसको ठीक करने के लिए, जैसे मैंने कहा, एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज इसमें भी किया जाता है। इसके साथ साथ क्लोमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन आती है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए अक्सर यूज की जाती है। थर्ड कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है वो है एंटी एंजाइटी मेडिसिन। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप पॉर्न एडिक्शन को रोकने की कोशिश करते हो, कोई लड़का अगर पॉर्न देखना नहीं भी चाहता तो उसको एक तरह का एक तरह का नर्वसनेस आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, एक तरह का पैनिक अटैक आ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। तो ऐसे में एंटी एंजाइटी के मेडिसिन दी जाती है। कौन सी मेडिसिन? तो लो डोज ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स दिए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोनाजिपाम अक्सर यूज़ किया जाता है एंजाइटी के लिए। इसके साथ साथ अगर पैल्पिटेशन होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, तो हम लोग बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, जैसे कि एटेनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल और मेटाप्रोलॉल। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जिसको हम देते हैं पॉर्न एडिक्शन को ठीक करने के लिए वो है नैलट्रेक्सोन। नैलट्रेक्सोन एक ऐसी दवाई है जो आपके ब्रेन में जो प्लेजर सेंटर्स, यानी जो खुशी देने वाले या फिर एक तरह का प्लेजर हाई जो देता है, उस सेंटर को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। यस, आपने सही सुना। नैलट्रेक्सोन को अक्सर अल्कोहल एडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ओपिएट्स के एडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें अगर कोई पेशेंट
पॉर्न देखता है तो उसको वो खुशी नहीं मिलती, तो ऑटोमेटिकली जो पॉर्न एडिक्शन होता है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जिसको दिया जाता है पॉर्न एडिक्शन को कंप्लीटली ठीक करने के लिए, वो है मूड स्टेबिलाइजर्स। अब ये मूड स्टेबिलाइजर्स क्या है? ये मूड स्टेबिलाइजर्स एक तरह की ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर्स में दी जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ समय के लिए वो काफी डिप्रेशन में होते हैं और कुछ समय के लिए वो एक्सट्रीम मेनिया में चले जाते हैं। तो इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर्स में ये मूड स्टेबिलाइजर्स दिए जाते हैं, लेकिन इसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है पॉर्न एडिक्ट्स पर भी। तो मूड स्टेबिलाइजर्स की कैटेगरी में जो पॉर्न एडिक्शन के लिए अक्सर जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं वो है कार्बामेजेपिन, लैमोट्रिग्निन, लिथियम एंड वैल्प्रोइक एसिड। लास्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो दिए जाते हैं पॉर्न एडिक्शन को कंप्लीटली ठीक करने के लिए वो है एंटी एंड्रोजेंस। ये आपने सही सुना, ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे बॉडी में सेरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिए, ये जो भी दवाइयां है इससे इसका परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। जब तक दवाई चल रही है तब तक बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। एक बार दवाई बंद कर देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो ये दवाइयों की वजह से नपुंसकता नहीं आती। एंटी एंड्रोजेंस में जो कॉमनली यूज किए जाते हैं पॉर्न एडिक्शन के लिए वो है साइप्रोटेरॉन। ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये अक्सर प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में यूज की जाती है, लेकिन ये मेडिसिन पॉर्न एडिक्ट्स में भी यूज की जाती है, जिससे पॉर्न एडिक्शन में काफी अच्छा फायदा होता है। इसके अलावा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट के इंजेक्शंस या टैबलेट्स भी पेशेंट को दिए जाते हैं, जिससे सेरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल टेम्पररीली डिक्रीज हो जाता है, जिससे सेक्स एडिक्शन या पॉर्न एडिक्शन बंद हो जाता है। अभी इन दवाइयों का डोज क्या है, कितनी बार लेना है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। जब भी कोई पॉर्न एडिक्शन का पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसकी एज को कंसिडर करती हूँ, उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन या इसको कुछ अलग हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, बॉडी वेट कितना है पेशेंट का, और पेशेंट को कितने साल से पॉर्न एडिक्शन है ये भी कंसिडर करती हूँ। और ये पूरा उसकी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद कौन सी दवाइयाँ पेशेंट को देनी है। अभी जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई ये सभी दवाइयाँ पेशेंट को नहीं दी जाती, कुछ इनमें से एक दो मिनिमम से मिनिमम दवाई दी जाती है। वो दवाई ऐसे दी जाती है कि वो पेशेंट को सूट होनी चाहिए। ये एक साथ सभी दवाइयाँ पेशेंट को कभी नहीं देते। इनमें से कुछ दवाइयाँ एज पर द पेशेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, उसके हिसाब से पेशेंट को दी जाती है। कितने ड्यूरेशन के लिए दवाइयाँ को लेना पड़ता है, ये जो दवाइयाँ मैंने बताई इनमें से जो ट्रीटमेंट जो होती है पॉर्न एडिक्शन की वो 6 महीने से लेके 1 साल तक चलती है। और पॉर्न एडिक्शन की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होती, इसके साथ साथ आपको ग्रुप थेरेपी या काउंसलिंग भी करना पड़ता है। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आपके नजदीकी फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।